मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम डिटेल में बात कर रहे हैं, एक एक ऑर्गन को पकड़ के बात कर रहे हैं, एक एक ऑर्गन के बारे में सब कुछ जान रहे हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्रेगनेंसी के दौरान, किस तरह से उसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी भी है तो कैसे घर पे रहकर हम उसे ट्रीट कर लें। ये सारी चर्चा हम हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज में करेंगे। कल का जो टॉपिक था वो था फॉलोपियन ट्यूब की इम्पॉर्टेंस। मैंने आपको कल के सिर्फ टॉपिक में इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि फॉलोपियन ट्यूब की कितनी बड़ी महत्वता है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं कि कंसेप्शन के बारे में हम आज अच्छे से जानेंगे। आज हम समझेंगे कि कंसेप्शन यानी कि गर्भधारण हमें सेक्स के बाद कितनी देर में हो जाता है, कितने दिन में होता है, कितने टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में, कंसेप्शन क्या है, सारी चर्चा हम इस आज की वीडियो में जानेंगे कि गर्भधारण में कितना समय लगता है। डिटेल में चर्चा करते हैं, आइए मिलकर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। अगर मेरी फैमिली में आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो ये चैनल टोटल इन्फॉर्मेशन देता है आपकी हेल्थ की, टोटल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन देता है जिसमें हर एक चीज़ जुड़ी है। हमारी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो जुड़ी हैं और हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो है इनफर्टिलिटी की सीरीज़ हमने चलाई है, जिसका एक टॉपिक हो गया है, यानी कि एक एपिसोड हम बना चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक या इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जाके चेकआउट कर लीजिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे टोटल हेल्थ के चेहरे का, अपनी बालों का कैसे केयर करें, किस तरह से इनका ध्यान रखें, इनको कैसे बूस्ट करें, कैसे अच्छा बनाएं, और हेल्दी रेसिपी की जानकारी भी इसी चैनल पे मिलती है। तो चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम कंसेप्शन की बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मेरे फॉलोपियन ट्यूब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरी ओवरी बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे बाकी सभी ऑर्गन बिल्कुल ठीक हैं, तो मुझे कितनी देर में मेरा अंडा स्पर्म से मीट करके फर्टिलाइज हो जाएगा, कितने दिन लगते हैं इसमें, कितना समय लगता है, ये कंसेप्शन के ऊपर पूरा वीडियो ये डेडिकेट है। तो चलो जानते हैं। पिछले वीडियो में क्या बताया था मैंने कि फॉलोपियन ट्यूब की इम्पोर्टेंस क्या है। आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक एग स्पर्म के कांटेक्ट में आकर फर्टिलाइज होता है और कैसे हम कितने दिन में हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू। देखिए, ये सब हम लोग सब जान चुके हैं कि हमारी 2 ओवरी हैं, 2 फॉलोपियन ट्यूब हैं, एक यूट्रस है। ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। मैं डिटेल में और अच्छा समझाने के लिए मैं ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ। कुछ दिनों बाद हर एक चीज़ आपको ड्रॉ करके डिज़ाइन करके दिखाऊंगी, जिससे आप इमेजिनेशन हर चीज़ की बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ, विजुलाइज कर पाएँ चीज़ों को। हमारी ओवरी से ये सुपर नेचुरल पावर हर महीने एक अंडे को मिच्योर करती है। दोनों ओवरी में से किसी भी ओवरी में एक अंडा मिच्योर होता है हर महीने, हर महिला का। वो बात अलग है कि किसी महिला को किसी तरह की कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उसकी ओवरी में हर महीने अंडा मिच्योर ना हो रहा हो, मिच्योर भी अगर हो रहा हो तो हो सकता है वो ओव्यूलेट ना हो रहा हो, ये संभव है। हमारी ओवरी में हर महीने अंडा मिच्योर होता है। ये किसके द्वारा होता है? ये हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये कौन से हार्मोन्स होते हैं? ये ओवरी में भी हार्मोन्स से मिच्योर होता है और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन से भी सिग्नल मिलता है मिच्योरिटी का, ठीक है। अब ओवरी से एक हार्मोन मिच्योर करता है FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स कहते हैं, जो अंडे को, दोनों में से ओवरी में से कोई एक अंडे को मिच्योर करके वो डोमिनेट यानी सबसे आगे बड़ा बना के उसे आगे रख देता है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देता है। अब बारी आती है ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड को एक हार्मोन रिलीज करने की, जिसको हम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। वो जो अंडा बड़ा होकर मिच्योर होकर डोमिनेट बना है, उसको अब फटना है, उसको फटना है। उस फॉलिकल के अंदर जो अंडा था ना,
उसको अब बाहर निकलना है, ठीक है। अब वो अंडा जैसे ही बाहर निकला, LH हार्मोन्स की मदद से जैसे ही रप्चर हुआ फॉलिकल और अंडा उस फॉलिकल से जैसे ही बाहर निकला, तुरंत फॉलोपियन ट्यूब का भी यहाँ पे रोल है। फॉलोपियन ट्यूब के बाहर एक ना ये विलाय होते हैं, मतलब सीलिया होती हैं इस तरीके से। सीलिया क्या करती हैं कि अंडा जो बाहर निकल के आया है उसको पकड़ लेती हैं। पकड़ने के बाद वो नली नुमा है, यानी कि नली की तरह है। नली के अंदर अंडा एंटर कर लेता है, मतलब वो दरवाजे से एंटर करती है। इस तरह से इनका दरवाजा होता है, वो दरवाजे से एंटर करके उसको, मतलब ये विलाय जो है, ये सीलिया जो है, इसको कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने के बाद मतलब उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद ये फिर अपनी नली में, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है। एंटर के बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कंसेप्शन जो आज का टॉपिक है, जो कि हमें गर्भधारण कब हो जाता है, मतलब हमारा फर्टिलाइजेशन कब होना शुरू होगा। देखिए अब अंडा निकल के फॉलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है, मतलब वहां पे रहेगा। कितने टाइम तक रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 32 घंटे या फिर 24 घंटे के लिए। डिपेंड करेगा हर एक महिला का, वो अंडा कितना स्ट्रांग है, कितना सर्वाइवल उसके अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए कि 32 घंटे तक ही वो जीवित रहता है अंडा। अब इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? जब अंडा फॉलिकल से बाहर निकल के नली के अंदर एंटर हुआ, किस नली के अंदर, जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, हमारे गर्भ नलिका के अंदर जब एंटर हो गया, तो ये प्रोसेस क्या कहला रही है? हर महीने होती है ये प्रोसेस कहलाती है ओव्यूलेशन की प्रोसेस। यानी कि ये प्रोसेस हमारी हो गई कि हमारा ओव्यूलेशन हो गया। अब सपोज आज आपका अंडा निकला और नली के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आज ही आपने सेक्स करा, आज ही आप रिलेशनशिप में रहे और इजैकुलेशन हुआ, मेल का स्पर्म आपके अंदर एंटर हुआ और उसकी एक यात्रा शुरू हो गई। किसकी? स्पर्म की एक यात्रा शुरू हो गई। वेजिना के थ्रू स्पर्म पूरा सर्विक्स के थ्रू जाता हुआ, बहुत लंबी, एक कठिन और बहुत ही डिफिकल्ट यात्रा है एक स्पर्म के लिए। वो पूरी यात्रा कवर करते हुए एंटर हुआ कहाँ पे? फॉलोपियन ट्यूब यानी नली के अंदर, आपकी गर्भ नलिकाओं के अंदर एंटर हुआ स्पर्म। और जैसे ही उसे वहां पे अंडा पहले से मौजूद मिला, ठीक है, तो वो अंडे के साथ, अब ये अंडा है और ये स्पर्म है, अंडे के साथ एंटर हो गया। यहाँ पे अंडे के साथ एंटर जैसे ही हुआ, तो ये आपको क्या लगता है कि अंडे के साथ जैसे ही एंटर हुआ तो ये एकदम से अंडे के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन कर देगा? नहीं, अंडा हेल्प करता है एक स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अंडे के अंदर तो स्पर्म एंटर हो ही नहीं सकता जब तक कि अंडा एक केमिकल रिलीज ना करे, अपनी आउटर लेयर को थोड़ा सा ढीला ना करे, एक केमिकल रिएक्ट करता है, उसके बाद कहीं स्पर्म जो है हमारा उसकी आउटर लेयर को भेद पाता है, उसकी आउटर लेयर में एंटर हो पाता है। जैसे ही स्पर्म जो आउटर की लेयर होती है उससे एंटर करता है, एंटर करने के बाद फिर एग का और अंडे का जब मिलन होता है, तो एक सेल किसकी थी? ये हमारी सेल थी किसकी? स्पर्म। और एक अंडा, यानी दो सेल, यानी कि ये दोनों सेलें आपस में मिलकर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। सबसे पहले दो सेल बनी, फिर इनका कंपोजिशन होता रहता है, ये कंपाउंडिंग होती रहती है। 2 सेल के बाद 4 सेल कन्वर्ट होती हैं, 4 सेल के बाद 8 सेल कन्वर्ट होती हैं, फिर 8 सेल के बाद 16 सेल कन्वर्ट होती हैं, 16 सेल के बाद 32 सेल कन्वर्ट होती हैं और एक बनकर आता है जिसको हम कहते हैं भ्रूण, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या बनके रेडी हो गया? ये सारा काम कहाँ हुआ? ये सारा काम फॉलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ। और इस पूरे काम में, इस पूरे कॉन्सेप्शन में, इस पूरी प्रक्रिया में, ये इतनी महत्वपूर्ण, इसी प्रक्रिया को गर्भधारण कहते हैं। यही प्रक्रिया गर्भधारण की प्रक्रिया कहलाती है। और ये गर्भधारण की प्रक्रिया गर्भ नलिकाओं में होती है। गर्भ नलिकाओं में 32 सेल का डिवीजन होता है और 32 सेल का डिवीजन कंप्लीट बनकर एक बॉल नुमा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो बनके रेडी हो गया।
एम्ब्रियो बन के रेडी हुआ, ये पूरी प्रोसेस कितनी देर में हुई? ये पूरी प्रोसेस में हार्डली 3 मिनट लगे। यानी कि गर्भ धारण करने में एक महिला को सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मिनट की ये प्रक्रिया है। अगर स्पर्म और अंडे आपस में मिल गए तो 3 मिनट की इस पूरी प्रोसेस में 32 सेल का डिवीजन हो जाता है, केवल और केवल 3 मिनट की। बिलीव कर पाएंगे आप? कितनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया लग रही, लेकिन ये प्रक्रिया का टाइम सिर्फ 3 मिनट है। लेकिन कब 3 मिनट है? तब है 3 मिनट जब अंडा पहले से फॉलोपियन ट्यूब में मौजूद है। अब सपोज कोई फीमेल का अंडा ही मौजूद नहीं है फॉलोपियन ट्यूब में और स्पर्म आप रिलीज हो गया, मतलब आप रिलेशनशिप में रहे, मंडे को आप रिलेशनशिप में रहे और इजैकुलेशन होकर आपके स्पर्म आपकी वेजिना के थ्रू सर्विक्स से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचे, लेकिन वहां पे उसे क्या नहीं मिला? अंडा तो मिला ही नहीं। तो स्पर्म क्या करेगा? 5 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है। 5 दिन तक जब स्पर्म जिंदा रहता है तो नेचर ने सब चीज बड़ी अच्छे से डिजाइन की हुई है। स्पर्म को पता है कि अंडा भी यहाँ पे नहीं है, मैं तब तक इतनी लंबी यात्रा जो करके आया हूं, मैं इंतजार कर लेता हूं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। कहाँ आराम कर रहा है वो? फॉलोपियन ट्यूब के अंदर आराम कर रहा है। अब अंडा आपका यानी कि ओवुलेशन आपका स्टार्ट हो रहा है मंडे को आप रिलेशनशिप में रहे, लेकिन आपको अंडा मान के चलिए थर्सडे को रिलीज हो रहा है, यानी कि आपका ओवुलेशन थर्सडे को होगा। यानी कि बृहस्पतिवार को आप ओवुलेट करी, अंडा निकल के आया। ठीक है, अंडा जब आपका निकल के आया, कहाँ पहुंचा? वो सारी प्रक्रिया होकर सारी आपकी सीलिया ने अंडे को, भाई वो सारी प्रोसेस होकर ओवरी से अंडा निकला मिच्योर होके, है ना, फिर रप्चर हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हार्मोन्स की मदद से वो रप्चर हुआ, फिर अंडा बाहर निकला, ये सारी प्रोसेस हुई और अंडा जब बाहर सीलिया ने कैप्चर किया, आया कहाँ? फॉलोपियन ट्यूब में। अब फॉलोपियन ट्यूब में आया क्योंकि स्पर्म पहले से है, अंडा 3 दिन बाद आया, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो सोचिए इस प्रोसेस में डिफरेंस आएगा ना। तो किसी फीमेल का 5 दिन भी लग जाते हैं कंसेप्शन यानी गर्भ धारण करने में, और किसी का अगर अंडा पहले से मौजूद है और स्पर्म तुरंत एंटर कर लिया तो 3 मिनट में भी वो गर्भ धारण कर लेती है। अब ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये सारी प्रोसेस हो रही है हमारी फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब अगर स्वस्थ नहीं है तो मान के चलिए कहाँ बनेगा एम्ब्रियो, कहाँ गर्भ धारण होगा, इनकी मीटिंग कहाँ होगी? एक अंडे की स्पर्म से मीटिंग करने का जो प्लेस है, आपस में मिलने का जो जगह है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोपियन ट्यूब है। उनकी वही जगह है, वहीं वो मीट करते हैं, कहीं और नहीं मीट कर सकते। ठीक है, जब फॉलोपियन ट्यूब स्वस्थ होंगी, जब वो रास्ता क्लीन होगा, तब कंसेप्शन होता है, तब गर्भ धारण होता है, तब एम्ब्रियो बनता है। तो वो एम्ब्रियो पूरा अच्छे से मैच्योर होकर कहाँ खिसक के जाता है? फॉलोपियन ट्यूब से होता हुआ पूरी तरीके से यूट्रस के अंदर एंटर कर जाता है, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर वो फंस जाता है। ठीक है, अगर फॉलोपियन ट्यूब जब एम्ब्रियो बन के आया और फॉलोपियन ट्यूब से खिसकता हुआ गया तो फॉलोपियन ट्यूब की कोई भी चीज बीच में रुकी नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ना उसके इनर पार्ट में, ना उसके बीच में, ना उसकी स्टार्टिंग में, कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वरना अंडा एम्ब्रियो जो बन के रेडी हुआ है वो अटक जाएगा उस जगह। इसलिए फॉलोपियन ट्यूब की इतनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए फॉलोपियन ट्यूब अगर स्वस्थ नहीं है तो आप उसे स्वस्थ रखिए, आप उसको खोलिए, कहीं गंदगी भरी है उसको आप क्लीन करवाइए। कैसे क्लीन करें, नेक्स्ट वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि अगर फॉलोपियन ट्यूब में किसी तरह की कोई रुकावट है तो हम घर पे उसे कैसे ओपन कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों तक हम हमारे एपिसोड में फॉलोपियन ट्यूब को ही स्वस्थ रखेंगे क्योंकि गर्भधारण फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है। होप कि ये पूरा वीडियो मैंने आपको सही से इमेजिनेशन करवा दी, इन सारी चीज़ों की, एम्ब्रियो की आप इमेजिनेशन कर चुके हैं और वीडियो समझ में आया है आपको, मैं ऐसी आशा करती हूँ। अगर नहीं भी आया है, कोई क्वेरी आई है
तो निश्चिंत होकर कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर जरूर करती हूँ, सबको पता है। अब आपको मैं इस पूरी जर्नी के दौरान वो सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगी जो आपको एक सामान्य व्यक्ति को भी होनी चाहिए, जिससे कि वो डॉक्टरी जब इलाज भी लेने जाए ना तो उसे हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ समझ में आए, एकदम पारदर्शी रहे उसके सामने सारी चीजें। इसलिए वीडियो के साथ बने रहा करिए, पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखा करिए। और किसी तरह का कोई सजेशन आप देना चाहते हैं मुझे तो मुझे ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए आपके सजेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ जरूर मिलती हूं, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाया कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।